दुनिया भर में कोरोना के 9 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कोरोना से 47,000 से ज्यादा अब तक लोगों की जान भी जा चुकी है। इटली में कोरोना से 13,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। तो स्पेन में कोरोना से 9,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है। वहीं अमेरिका में भी कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। अमेरिका में कोरोना के लगभग 2.25 लाख केसेस अब सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना से 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो न्यूयॉर्क में 1400 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हो चुका है, यानी कि वो लोग जो लगातार सुरक्षा में तैनात हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, वो भी अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चीन में कोरोना के जो केसेस हैं उसमें ज़रूर कमी आ रही है। जो नए केसेस हैं कहा जा सकता है अब उसमें फ़िलहाल कमी आई हुई है, लेकिन चीन में पिछले 3 दिनों में 100 केसेस कम हुए हैं। यानी कि जो एक तरह से कहा जाए जहां से उपजा है ये पूरा कोरोना वायरस, अब वहां पर तो स्थिति कंट्रोल है, लेकिन अन्य देशों में, अन्य इलाकों में ज़रूर इसका प्रभाव जो है वो नज़र आ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरी दुनिया इस समय कोरोना से जूझ रही है। इटली में 13,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर भी लगातार प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन हर कोई सख्ते में सहमा हुआ है। सुपर पावर अमेरिका भी इस तरह से किस तरह से सहमा हुआ है वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। लेकिन अमेरिका के बाद में इटली और स्पेन में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। करीब 6.5 करोड़ की आबादी और 1 लाख से ऊपर कोरोना के मरीज, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं इटली के, जहां कोरोना ने ऐसे कहर बरपाया कि पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। सड़कों पर लाशें बिछ गई हैं, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। शहर के शहर वीरान हो गए हैं, हजारों घर उजड़ चुके हैं, लाखों लोग खौफ के साए में जी रहे हैं और करोड़ों लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। दिसंबर की शुरुआत में जब चीन में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, तो उस वक्त जितनी तेजी से लोगों की मौत हुई थी, उससे भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से इटली में मौत के आंकड़े आए और अब इटली कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है। कोरोना वायरस से बुरी तरह शिकार हुए इटली में एक दिन पहले की तुलना में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन राहत की खबर ये है कि संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है। साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। इटली के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को 837 लोगों की मौत हुई और मरने वालों का आंकड़ा 12,428 पर पहुंच गया। लेकिन संक्रमित होने वालों की संख्या पिछले कुछ दिनों में पहली बार 5,000 से कम हुई है। सोमवार को संक्रमण के 4,000 नए मामले सामने आए और इनकी संख्या 1,05,739 हो गई। वहीं रविवार को जहां 13,030 स्वस्थ हुए थे, वहीं सोमवार को यह संख्या 14,620 हो गई। इटली में 3 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन इटली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हालात पूरी तरह काबू में नहीं आते, तब तक लॉकडाउन को जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जाता रहेगा। लगातार बढ़ते मौत के आंकड़े स्पेन में कोरोना के जानलेवा आक्रमण का सबूत दे रहे हैं। हर बीतते घंटे के साथ कोरोना संक्रमण का आंकड़ा भी अपने पैर पसारता जा रहा है। स्पेन के कई हजार स्वास्थ्य कर्मचारियों का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। स्पेन के हेल्थ इमरजेंसी प्रमुख फर्नांडो साइमन का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। साइमन कोरोना संक्रमण से निपटने वाले समूह का नेतृत्व कर रहे थे और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के सीधे संपर्क में थे। वहीं स्पेन में सोमवार को 913 लोगों की मौत हुई थी और मंगलवार शाम तक करीब 500 लोग कोरोना का शिकार बन चुके थे। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की गिनती भी 8,000 को पार कर चुकी है। हालांकि स्पेन में गुरुवार से ये पहली बार है कि इतनी कम मौतें हुई हैं। स्पेन में मृतकों और संक्रमित लोगों की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इससे और राहत मिल सकती है। बता दें कि पूरे स्पेन में 14 मार्च से लॉकडाउन है और ये बंद कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। टीम न्यूज़ नेशन।